जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 6 के लिए हिंदी का पाठ पहला, जिसका नाम है जलाओ दिए। इस कविता का अर्थ हम समझेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम इन्हें 3 पैराग्राफ में अलग अलग बांटा है। तो पहला है नई ज्योति के घर से लेकर निशा आ न जाए, ये हमारा पहला पैराग्राफ होगा। दूसरा सृजन है अधूरा से लेकर यहाँ रोज आए, और तीसरा मगर दिए से लेकर रूप आए। ये हमारे 3 पैराग्राफ हैं। आज हम इनका संदर्भ, प्रसंग और इनका अर्थ समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारी कविता। पहली कविता का पैराग्राफ है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े नृत्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा न पाए निशा आ न पाए। ये हमारी कविता की पंक्तियाँ हैं पहली, है ना। बाकी ये तो सब में कॉमन है, ये ऊपर इसलिए हमने इन्हें बार बार नहीं लिखा है ना। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक कविता की पंक्ति बनती है। तो हम पहली हमारी जो पंक्ति है वो यहाँ तक की है, ठीक है। तो इसका पहले हम देख लेते हैं संदर्भ और प्रसंग, फिर हम इसका अर्थ देखेंगे। तो इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक की जलाओ दिए नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता कविवर श्री गोपाल दास नीरज जी हैं। ये इसका संदर्भ होगा। प्रसंग देखिए, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि संसार में फैली नश्वरता भी प्रकाश से इस प्रकार नहा पाए कि अंधेरा कहीं दिखाई न दे। ये इसका प्रसंग होगा। अब चलिए देखते हैं इसका अर्थ। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। कवि कहता है कि ऐसी दीपावली मनाओ, मतलब चारों ओर इतने दिए जलाओ, ऐसे दीप जलाओ कि नश्वर मिट्टी भी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कहीं अस्तित्व नहीं है, जो जड़ है ना। मिट्टी कैसी होती है? जिसमें कोई जान नहीं होती है, जिसमें जीवन नहीं है ना, उसमें जीवन भी नहीं होता मिट्टी में, वह भी प्राणवान होकर जीवन की ऊंचाइयों को छू ले, है ना। ऐसे दिए जलाओ कि मिट्टी भी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो जड़ है, जिसमें जीवन नहीं है, वह भी प्राणवान मतलब जीवित होकर जीवन की ऊंचाइयों को छू जाए। तथा निशा की गली में लगी रोशनी की झड़ी झिलमिल ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। चारों ओर सुख और आनंद उल्लास का वातावरण हो, जिसमें दुख आना ही भूल जाए और सुख जाना ही भूल जाए। तथा मनुष्य के मन में ऐसी दुर्भावनाओं को दूर करके ऐसे जगमग दीप जलाओ कि ज्ञान रूपी, है ना, ज्ञान रूपी प्रकाश मतलब परोपकार की भावना हमारे मन से कभी बाहर जा ना पाए, तथा अज्ञान रूपी अंधकार हमारे मन में कभी आ ना पाए। ये है ना, उषा जा ना पाए, निशा आ ना पाए, मतलब हमारे मन में दुर्भावनाओं को दूर करके ऐसे जगमग दीप जलाओ कि हमारे मन में जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वो हमारे अंदर ही समा जाए और वो बाहर न जा पाए, और जो निशा रूपी अंधकार है, दुर्भावना है, वो हमारे मन में लौटकर वापस ना आ पाए। इस प्रकार हमें हमारे मन में दीप जलाने की आवश्यकता है। तथा अर्थात मनुष्य अपने वास्तविक रूप को प्राप्त करे, जिसमें सभी प्रेम और आनंद से रहे, दुख का कहीं नाम ना हो। तो हमें इस प्रकार हमारे मन में दिए जलाना चाहिए कि जिससे कि कहीं पर भी दुर्भावनाएं, अंधकार रूपी कोई भी दुर्भावनाएं हमारे आसपास व्याप्त नहीं हो पाए। ये था हमारी पहली पंक्ति का अर्थ। अब हम देखते हैं इसकी अगली पंक्तियों का अर्थ। हमारी अगली पंक्ति है, सृजन है अधूरा मगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। तो इन पंक्तियों के लिए भी हम यहाँ पर संदर्भ तो पूर्वानुसार जैसे हमने पहली पंक्ति में लिखा था वैसे ही लिखना है। इसका प्रसंग हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि विश्व में सृजन कार्य तब तक अपूर्ण है, अधूरा है, जब तक यदि किसी द्वार पर अशांति है तो उसे दूर करना होगा।
चलिए अब इसकी हम पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। मतलब सारे विश्व भर में अगर हम निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन अगर किसी एक भी जगह पर अशांति है, उदासी है, तो वो हमारा सृजन कार्य कभी पूर्ण नहीं माना जाएगा। फिर है मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। मनुष्य जब तक मनुष्य नहीं बनेगा, वो जब तक पूर्ण मनुष्य नहीं बनेगा, जब तक वो एक दूसरे के मन में एक दूसरे के मन में बैर हैं, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तब तक मनुष्य पूर्ण रूप से मनुष्य कभी नहीं बन पाएगा। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। जब तक मनुष्य एक दूसरे के प्रति अपने मन में प्रेम स्नेह की भावना नहीं रखता है, अपना पराया जात पात ऊंच नीच का भेदभाव अपने मन में रखेगा, तब तक वह एक दूसरे के खून के प्यासे रहेंगे। जब तक मनुष्य के मन में एक दूसरे के प्रति बैर का भाव खत्म नहीं हो जाता, तब तक यह खेल यूं ही चलता रहेगा। चाहे फिर रोज त्यौहार क्यों न आए। अतः मनुष्य को दुर्भावों को दूर करके, है ना, मनुष्य को अपने मन से जो बुरे भाव हैं उन्हें दूर करके एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना को जागृत करना होगा, तभी वह पूर्ण मनुष्य बन पाएगा। ये था इन पंक्तियों का अर्थ। चलिए अब हम इसकी अगली पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। हमारा जो तीसरा और अंतिम पैराग्राफ है, देखते हैं उसे भी। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। उत्तर क्यों न आए नखत सब गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। कटेगी तभी यह अंधेरी घिरी जब स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो इस पंक्तियों का संदर्भ और प्रसंग जो हमने दूसरे पैराग्राफ में लिखा था वही यहाँ पर भी हमें लिखना है। तो चलिए आप देखते हैं इसका अर्थ। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मात्र दिए की लौ के प्रकाश से इस धरती पर फैला अंधेरा नहीं मिट पाएगा। मनुष्य युगों युगों से यह सब करता आया है ना। वो हमेशा त्यौहार मनाता है, दिवाली मनाता है, अपने दरवाजे पर दिए जलाता है, ये वो हमेशा से करता है। परंतु अंधकार ज्यों का त्यों बना हुआ है, लेकिन इस धरती पर अंधेरा ज्यों का त्यों बना हुआ है। जो अंधकार को दूर, यह बाह्य प्रकाश है ना, ये बाहरी उजाला है जो अंधकार को दूर नहीं करता है। आगे कवि कहता है कि इसी प्रकार चाहे आकाश के सभी तारे, है ना, कवि कहता है कि आकाश के सारे, नखत मतलब नक्षत्र तारे, है ना, गगन मतलब आकाश, जब तक गगन के सारे ग्रह नक्षत्र तारे इस धरती पर आ जाए, वे मनुष्य के हृदय को आनंद व भाईचारे से प्रकाशित न कर सकेंगे, है ना। अगर पूरे आकाश के भी तारे इस धरती पर आ जाए तब भी वह मनुष्य के हृदय में आनंद और भाईचारे की भावना को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो दुर्गुणों ने अंधकार का रूप ले लिया है ना। सभी के मन में क्या हो गया है, दुर्भावनाओं का जो अंधकार है उसने अपने सबके मन में अपना घर बना लिया है और चारों ओर फैल गए हैं। यह अज्ञान से घिरा अंधियारा तो तभी दूर हो सकेगा जब मनुष्य समस्त दुर्गुणों का त्याग करके अपने वास्तविक गुणों को धारण करेगा। तथा हमें इस प्रकार अपने मन में दिए जलाना चाहिए कि हमारे जो अंतर मन में जो अंधकार है उसे हमें खत्म करना है, जिससे कि हम एक दूसरे के प्रति अपने मन में प्रेम, सम्मान और अच्छे विचार हमारे मन में धारण करें। तो ये थे हमारे 3 पैराग्राफ कविता के, जिसका अभी हमने अर्थ समझा। मैं आपको इन कविताओं के अर्थ का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या का PDF सेंड कर दूंगी। आप इन्हें अपनी CW कॉपी में अच्छे से लिखिए और इस वीडियो को अच्छे से देखिए और याद कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।